दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा ये आवेदन आज निकल के आया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, जहाँ पर 60,000 पदों पर मतलब कि 60,000 पुलिस की भर्ती निकली है, जहाँ पे आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि 23 तारीख को विज्ञप्ति निकली थी और 27 दिसंबर से इस फॉर्म को भरा जाने वाला है। मतलब कि आज से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एज लिमिट में इस बार 3 साल की छूट मिली है, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला लगा था और 2018 के बाद से कोई फॉर्म नहीं आया है। तो 3 साल का यहाँ पे एज ग्रुप में यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, मतलब छूट मिली है। तो आप अगर 25 साल के हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं महिलाओं में 28 वर्ष तक का उम्र किया गया है, जहाँ तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज फॉर्म का स्टार्ट डेट है, मतलब कि आज 27 तारीख को इस फॉर्म को भरना चालू कर सकते हैं और ये 16 जनवरी तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और इसका जो कोई भी आपके अगर फॉर्म में गड़बड़ी हो, चाहे कुछ भी सुधार हो, तो आप 18 जनवरी तक करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि किस वर्ग के लिए कितनी सीटें इसमें आरक्षित की गई है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि अनारक्षित के लिए 24,102 है, EWS के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। मतलब इस कैटेगरी में इतनी सीटें हैं। कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ी सीटें मुझे कम लग रही है, लेकिन ये सरकार ने विज्ञप्ति निकाली है, इतने पदों पर आपकी भर्ती होगी। और आपको मैं बता दूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि 27 तारीख को इस फॉर्म को निकाला गया और 16 जनवरी को इसका अंतिम मतलब डेट है। और इसका जो फीस होगा वो आवेदन का शुल्क है 400 रुपये, इस आवेदन का शुल्क है। और आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए, पुरुषों के लिए अधिकतम ऊंचाई 160 मीटर है। वहीं सीना की बात करें तो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 77 बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद का चाहिए। मतलब कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। और वहीं महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 मीटर चाहिए, मतलब 147 सेंटीमीटर। वहीं वजन की बात करें तो महिलाओं का वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, मतलब इससे कम आपका नहीं चलेगा। 40 किलोग्राम तो आपका मतलब वो होना चाहिए। और अगर शारीरिक दक्षता की अगर मैं बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है, मतलब कि 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगाना है। वहीं महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर, मतलब कि 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। मतलब आपकी ये फिजिकल में ये आपको इसकी तैयारी आपको करना होगा। कि लिखित परीक्षा होगी जो कि 300 अंकों का होने वाला है। प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 2 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 आपके अंक को काटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। अगर आप सही करेंगे तो 2 अंक मिलेंगे और घटेगा तो आपका 0.5 आपसे काटे जाएंगे। तो ये लिख। और अगर आपके पाठ्यक्रम की बात करूं तो देखिए, सामान्य हिंदी जनरल नॉलेज आपको पूछने वाला है। उसके बाद सामान्य ज्ञान आपको पूछेगा। 2 तो ये हो गया, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान आपको पूछने वाला। तीसरा में आपको पूछेगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। उसमें आपको बताया गया संख्यात्मक योग्यता पूछेगा आपसे, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी। और दूसरा बताया है मानसिक योग्यता, मतलब मेंटल एबिलिटी, इसमें आपको पूछेगा, मतलब ये तीसरे पॉइंट में। और चौथा जो सबसे इसमें बताया है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। मतलब कि पहला आपको पूछेगा मेंटल एबिलिटी, दूसरा उसमें पूछेगा बुद्धि लब्धि पूछेगा ख में, और तीसरा जो पूछेगा तार्किक क्षमता, कि आपकी तार्किक क्षमता किस प्रकार का है। तो ये है आपका पाठ्यक्रम। इस तरीके से आपके इस पाठ्यक्रम के आधार पर आपकी एग्जाम को लिया जाएगा। तो जिस
तो भाइयों ये आपको पता है कि ये बहुत बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत कम से कम 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं निकली थी। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा युवाओं में रोष था कि कब ये भर्ती निकलेगी, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी। आपको पता अगले साल से इस चर्चा हो रही थी कि 60,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन नहीं निकली थी। किसी न किसी कारणवश से कुछ न कुछ ढकेलते जा रहे थे और हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा था। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर मिला है युवाओं के लिए, जो कि 60,000 भर्ती निकली है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये सुनहरा मौका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है वेबसाइट आपको मैंने बता ही दिया, उस वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या आपको नहीं आता तो किसी भी मित्र वाले के पास जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 4 पता है आपको सब्जेक्ट के तौर पर 4 आपको बता ही दिया गया, उसके तहत ही आपको पूछा जाएगा। रनिंग में आपको बता ही दिया 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है और महिलाओं में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। तो इतना ज़्यादा खास नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं और बहुत दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं वो इसमें 100% निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए सीट तो 1204 जो सीटें हैं वो थोड़ी सी मुझे कम लग रही, नहीं तो बाकी ओवरऑल 60,000 बहुत बड़ी भर्ती होती है, क्योंकि इतनी भर्ती कहीं भी निकली नहीं है। मेरे हिसाब से बिहार में शायद निकली थी, लेकिन यहाँ पे अभी ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे इतनी बड़ी भर्ती निकलना बहुत बड़ी बात है। अगर ये आप मेरे द्वारा अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।